अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग के दरबार पे पेश आया था। ये जो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, इनका नाम है बाबा गंजशेखर फ़रीद। इनका मज़ार शरीफ है पाकपट्टन में। पाकपट्टन जो है वो पाकिस्तान के पंजाब सूबे में है और पंजाब का एक बड़ा शहर है साहिवाल, तो उससे कोई 1 घंटे की ड्राइव पे पाकपट्टन है। जो लोग सूफीज़म में इंटरेस्ट रखते हैं या जिनको सूफीज़म से लगाव है, वो ज़रूर जानते होंगे बाबा गंजशेखर फ़रीद के बारे में। मुझे ख़ास बाबा साहब से लगाव इसलिए है कि मैं बाबा साहब की औलादों में से हूँ। मैं 18th जनरेशन हूँ बाबा गंजशेखर फ़रीद की, तो उनसे ख़ास लगाव है। और वाक़या ये उनका इसलिए सुनाने जा रहा हूँ कि इस वक्त उर्स मुबारक चल रहा है बाबा साहब का। बाबा साहब का उर्स होता है 5 मुहर्रम को, जब दुनिया से पर्दा उन्होंने फरमाया था। और उर्स की तकरीबात जो हैं वो 5-6 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं, 4-5 दिन बाद तक चलती रहती हैं। तो ये कोई अब तो इस साल तो 15 दिन का हो रहा है, वरना पहले जो है ये 8 दिन 7 दिन इस तरह से होता था उर्स की तकरीबात। अब ये जो मैं करामत बताने जा रहा हूँ बाबा साहब की, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये है 1981 की। और ये 1981 में जो बाबा साहब का उर्स पड़ा था वो सर्दियों के दिन थे, कोई नवंबर के शुरू की तारीखें थी। कहते हैं उस साल पाकपट्टन शरीफ में सर्दी कुछ ज़्यादा पड़ रही थी, जो नॉर्मल जितनी पड़ती थी उससे ज़्यादा थी। बाबा साहब की कोई अक़ीदतमंद खातून थी, वो साहिवाल की रहने वाली थी और उर्स शरीफ पे अपने बच्चे को लेके, जो कि न्यू बॉर्न बच्चा था उनका, कोई महीने 1.5 महीने या 2 महीने कुछ इस तरह उसकी एज थी, उसे लेके वो उर्स पे बाबा साहब के पहुँचे। कहते हैं बहुत ज़्यादा अक़ीदतमंद थी वो बाबा साहब की, और उर्स पे वो आ गई इतने छोटे बच्चे को लेके। वहाँ हुआ क्या कि बच्चे का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बच्चा मर गया। कहते हैं वो खातून हिस्टेरिकल हो गई। उन्होंने बच्चा अपना जो है वो ले जाके दरबार पे रख दिया, और रख के वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और रोने लगी कि ज़िंदा लेके आई थी, ज़िंदा लेके जाऊंगी, अल्लाह से मेरा बच्चा ज़िंदा कराइए। कहते हैं अब सब लोग मजमा जमा, उर्स पे बहुत लोग होते हैं, हज़ारों में लोग होते हैं, वो देख रहे हैं। और वो औरत, वो खातून, वो अक़ीदतमंद हिस्टेरिकल हुई और कह रही हैं कि ज़िंदा लेके आई थी, ज़िंदा लेके जाऊंगी, अल्लाह से मेरा बच्चा ज़िंदा कराइए। करामत देखिए बाबा साहब की, और मुआज़ा देखिए अल्लाह का कि बच्चा ज़िंदा हो गया। बच्चे ने सांस लेनी शुरू कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हज़ारों लोगों ने देखा है, बच्चा जो है वो ज़िंदा हो गया। और बेशक ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ अल्लाह दे सकता है, मगर ये करामतें हैं अल्लाह के वलियों की कि अल्लाह उनकी लाज इस तरह से रखता है
کہ ان کو کوئی وسیلہ بنائے، ان کے سامنے گڑ گڑائے، تو اللہ رسوا نہیں کرتا، اللہ رسوا نہیں کرتا۔ کہتے ہیں پورا پاک پٹن شریف جو ہے وہ حق فرید، یا فرید، بابا فرید کے نعروں سے گونجنے لگا، اور یہ سناتے ہوئے میرے روٹے کھڑے ہو رہے ہیں جسم کے، کیونکہ میں فیل کر سکتا ہوں کہ کیا منظر ہوگا، کیا اس وقت لوگوں کے جذبے ہوں گے جب انہوں نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو میں کہا شیئر کروں، اور یہ دیکھیے کہ اللہ اپنے ولیوں کے ساتھ کیسی محبت رکھتا ہے کہ ان کی سفارشیں کس طرح سے سن لیتا ہے اور فوراً سن لیتا ہے، اور کس طرح کے معجزے ہو جاتے ہیں، جو کہ یقیناً معجزہ اللہ ہی کرتا ہے، یقیناً زندگی موت دینے والا اللہ ہی ہے، مگر یہ کرامتیں ہیں صوفی بزرگوں کی۔ تو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ضرور شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، ضرور لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔